ज़्यादा एक से ज़्यादा हिस्से लोगों को मिल रहे हैं, मतलब जो वारिसीन है ना वो एक नहीं है, वो तो या 2 होंगे या 3 होंगे या जितने भी होंगे। बात समझ आ रही है ना? अच्छा जी, तो अब ऐसा करें तो फिर जो ज़्यादा हिस्से होंगे ना, उन हिस्सों के दरमियान हम निस्बत को देखेंगे, उस इनके दरमियान किस निस्बतों को हम देखेंगे, और वो निस्बतें कितनी हैं? वो 4 है। कितनी निस्बतें हैं? यानी जो मैंने लिखा है तो इन दरमियान 4 निस्बतों में से एक निस्बत होगा। नंबर 1 क्या है? वो नंबर 1 निस्बत है तमासुल, नंबर 2 तदाखुल, नंबर 3 तवाफुक, नंबर 4 तबायुन। ये नज़र आ रहे हैं आपको? कुछ ना कुछ आ रहे हैं ना नज़र आपको? अच्छा जी, अच्छा मैंने पहले कहा है कि इस निस्बत का जो मकसद है ना वो ये है कि मसला सही बन सके। मसला क्या बन सके? सही बन सके। अब मेरी बात गौर से सुनो। मीरास में एक ये चीज़ है, ये जहन में रख ले कि मीरास में आधा नहीं होता, पौने 3 भी नहीं चल सकता, 2.5 भी नहीं चल सकता, 2.25 भी नहीं चल सकता। यानी जो आधा आधा होता है जिसको हम कसर कहते हैं, जो हम बटे में लिखते हैं, जो हम किस में लिखते हैं? जो आधा, जिसको हम कसर कहते हैं ना। मिसाल पौने 3, 3.25, 3.5, 2.5, 1.5 वगैरह ये नहीं चल सकता। मतलब जिसको भी हिस्सा देना होगा ना उसको पूरा या तो 2 हिस्सा देंगे या रुबा देंगे या सुलुस देंगे, मतलब पूरा हिस्सा उसको देंगे। ये मेरी बात समझ आ रही है आपको? अच्छा जी, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक आसान मिसाल से समझा दूँ कि जहाँ कसर वाक़या होता है, 4 बंदे हैं आपके घर में। कितने बंदे हैं? 4 बंदे हैं। और सेब कितने हैं टोटल? 5 है। कितने? या 3 है या 5 है? आप मुझे ये बताइए कि ये जो 5 सेब हैं ये 4 बंदों पर बराबर तकसीम होते हैं? नहीं। किधर होते हैं? कहाँ होते हैं? बंदे 4 है, मेरी बात गौर से। बंदे 4 है और 4 और सेब कितने हैं? वो 5 है। आप ये 5 सेबों को 4 बंदों में कैसे बराबर तकसीम करेंगे? एक तो आपने दे दिया, मतलब 4 सेब तो उस पर तकसीम हो गई, जो 5 वह बच गया, ये आप किसी को पूरा दे सकती हैं? या नहीं ना, नहीं करेंगे ना बाबा। 4 हिस्से कैसे करेंगे? जब आपने 4 हिस्से करे तो आपने उसको सेब को तोड़ दिया। तोड़ना नहीं है। जब अगर आप मेरी बात गौर से सुनो, अगर आपने उस सेब को तोड़ना होगा ना तो फिर इसका मतलब ये होगा कि सेब की आपने 4 हिस्से करेंगे। कितने हिस्से करेंगे? तो फिर तो हर एक को 4.25 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो हाँ, इसका मतलब है कि मीरास में ये 4.25 वाला कहानी नहीं होता, 4.5 की कहानी नहीं होती, 2.5 की कहानी नहीं होती। आप सेब तो ठीक है 4 हिस्से तकसीम करेंगे, पहले उसको एक दिया है, लेकिन उस 4 को फिर आप 4 रुपये तकसीम करेंगे तो वो क्या होगा? वो तो आपने 1.25 दे, हर एक को 4.25 मिल गया। तो ये तो बराबर नहीं मिला ना। या तो 2 बराबर दे दो या 1 बराबर दे दो। तो अब मेरी बात को, मेरे कहने का मकसद ये है कि मीरास में फिर ऐसा एक तरीक़ा इख्तियार किया जाता है ना मीरास में कि एक जिसको हम तस्हीह कहते हैं। क्या कहते हैं? तस्हीह मसला। तस्हीह मसला का मतलब ये होता है कि हम यानी जब तस्हीह कर लेते हैं, ये एक तरीक़ा कार नीचे आएगा, इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सी वो वजाहत बता देता हूँ कि उसके ज़रिए से हम कसर को ख़त्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कसर को हम क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे। बात समझ आ रही है? तो अब यहाँ पर आप देखें, अब यहाँ देखें आप, ये जो मैंने आपकी ये जो मैंने तस्वीर भेजी इसको आप देखिए। नंबर 1 तमासुल। तमासुल का मतलब क्या है? तमासुल 2 अदद हो और दोनों बराबर हो। मैंने क्या लिखा है? 2 अदद हो और दोनों क्या हो? वो बराबर हो। मैंने लिखा है इसके नीचे, आगे मैंने लिखा है, मैंने ऐसे लकीर दिया हो, नीचे लिखा 1/8 और 1/8। क्या लिखा है मैंने? 1/8 और 1/8। क्या लिखा है मैंने? अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनो। अब यहाँ पर आप देखें ना कि ये जो 1/8 कहाँ से निकला है और दूसरा 1/8 कहाँ से, इसका मखरज क्या है? 8 हो गया ना। अब मेरी बात गौर से सुनो, जब मखरज इनका 8 है तो आप देखें ना, ये जो 8 है और दूसरा 1/8 है, इस 1/8 और 1/8 है, इसका जो मखरज है, इनके दरमियान कौन सी निस्बत है? तमासुल है, तदाखुल है, तवाफुक है या तबायुन है? तमासुल का मतलब ये था कि उनमें से हर एक दूसरे के बराबर हो, हम नाम हो। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर तमासुल है कि नहीं?
ایک دوسرے کے ہم مثل ہے کہ نہیں؟ ایک جیسے. 1/8 اور 1/8 ایک دوسرے کے ایک جیسے ہے کہ نہیں، یا اس میں کوئی تبدیلی ہے؟ جی ایک ہی ہے نا. 1/8 اور 1/8 یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. دونوں ایک جیسے ہیں. تو ہم مسئلہ کہاں سے بنائیں گے؟ اس 1/8 اور 1/8 میں سے ایک اٹھا کر اس کو اوپر رکھیں گے اور ہم مسئلہ بنائیں گے 1/8 سے. کہاں سے؟ 1/8 سے وہ مسئلہ ہم کیا کریں گے، وہ